काशिफ भाई, आशियाना कहानी है वो, एक कहानी वो है जो टेलीविजन पे लोगों ने देखी। वो एक सुपरहिट कहानी, अमर कहानी। जब जब पाकिस्तानी ड्रामा का जिक्र होगा, आशियाना उसमें कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देगा। बेशक। जो उसके पीछे की कहानी है, जरा बताइए ना कैसे बना वो ड्रामा। सर, जिस बंदे के पास 1 लीटर मोटरसाइकिल पे डालने के पेट्रोल के पैसे ना हो और वो 22-23 लाख रुपए का ड्रामा प्लान कर ले, तो वो कैसे बनेगा? वो जंगजू होगा, वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। तो कैसे मिले पैसे? 23 लाख कैसे इकट्ठा किया? उसके लिए घर भी गिरवी रखे, माँ के जेवर भी गिरवी रखे। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया और बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। बस वो ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 1 लाख रुपया उधार लेकर हमने उसका पायलट बनाया। तो जब मैं उस ड्रामे को बेचने के लिए गया तो एक बहुत बड़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ था। तो मैं उसको कह रहा था कि इस ड्रामे में ये है, इस ड्रामे में वो है। तो वो कहता, आगे से कहता था सो व्हाट। मैं कहता था कि इसमें ये कास्ट है, वो कहता सो व्हाट, ये है सो व्हाट, ये है सो व्हाट। उसने मुझे इतना जिद कर दिया कि मैंने कहा सर ये एक कैसेट है, इसमें इसका पायलट है, अगर ये इस काबिल है तो इसको चला दें, अगर नहीं काबिल है तो उसको फेंक दें। तो उन्होंने बदर खलील साहिबा को फ़ोन किया कि ये ड्रामा देख लो। 7-8 दिन गुजर गए, बदो आपा नहीं देख सकी उसको। मैं उनको रोज़ फ़ोन करता था और मैंने उनको एक पीपी नंबर दिया हुआ था, मेरे पास अपना नंबर भी नहीं था। तो कहीं बदर खलील साहिबा ने वो प्ले देख लिया, उसका पहला एपिसोड, और उसको देख के उन्होंने मुझे कहा काशिफ तुम किधर हो और ये हो, वो क्या मास्टरपीस बना दिया, क्या कर दिया। तो मैंने कोई 15-16 क्योंकि इमरान इस तकलीफ तो नहीं कहना चाहिए, है तकलीफ है, तकलीफ है भाईजान, तकलीफ है। सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से तकलीफ नहीं कहेंगे अगर मैं और आप, तो ये तकलीफ देने वाले रुकेंगे। हाँ। तो वो मैंने ना 15-16 मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैं ये उनसे डिस्कस करूंगा। उन्होंने, इमरान, मेरी इतनी तारीफें कर दी उस प्ले की कि मुझे वो पॉइंट्स नजर ही नहीं आए कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 3.25 लाख रुपए का एक एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, और मैंने कहा 3.25 लाख ज़रबे 15-45 लाख रुपया, मेरी तो समझ ही नहीं आया कि अच्छा। फौरन से पहले मैंने ज़रबे दी दिमाग में कि इतने लाख। अब आप यकीन करो कि वो एक एपिसोड था। बद्दू अपन ने मुझे कहा कि 4 एपिसोड तुमने बनाने हैं, और मेरे पास उस एक एपिसोड भी मैंने उधार पे बनाया हुआ है। अब 4 एपिसोड कहाँ कैसे बनाने हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया था, और हमने किसी तरीके से वो प्ले बना लिया। फिर जो है एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं बीडन रोड पे अपने मेन सड़क से चल नहीं सकता था, मैंने इतने लोगों के उधार दिए। ये है स्ट्रगल, ये है स्ट्रगल। जब वो ड्रामा चल गया, वो ड्रामा सुपर हिट हो गया, और मैंने वो 42 लाख रुपया जो हमें मिलना था, तो जिस चैनल पे वो चला वो चैनल ही बंद हो गया। वो चैनल दोबारा खुल गया, लेकिन वो पैसे आज तक नहीं मिले। लेकिन उसके बाद पीटीवी पे हमने उस ड्रामे को दोबारा जो है ना उसको चलाया, अपनी मार्केटिंग खुद की, और फिर वो 22 लाख रुपए का जो कर्जा था वो कर्जा भी उतरा, और वो सब कुछ करने के बाद 7 लाख रुपया मुझे बचा। उससे हमने फिर अपना बिजनेस शुरू किया। और फिर अरे क्या बात है। सर जी, स्ट्रगल सुनी, क्यों ना आप कुछ मोहब्बत के बारे में बात हो जाए। स्ट्रगल सुनी, आपसे गजल भी सुनी। अच्छा देखो, उसने लाफ्टर की खातिर मेरे गीत को गजल कह दिया। और आपने कितना पर्सनल लिया इस बात को। मेरा एक अदद सवाल। जी 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 जी। यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? यकतरफा मोहब्बत जो है वो अक्सर औकात लोगों को होती है, और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ यकतरफा मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है।
आपको हुई? हाँ मुझे भी हुई। अरे जब आप नए नए हीरो बने तब हुई? नहीं उसके बाद नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद कर्जे ही इतने थे। अच्छा, कर्जे लांदे की मोहब्बत कर दे। नहीं, कर्जे उतरने के बाद हुई? हाँ फिर शादी हो गई। अच्छा, तो डिस्क्राइब कीजिए आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक तरफा मोहब्बत की शरह बहुत ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप उसको क्रश कह लें, आप उसको मोहब्बत कह लें, आप कुछ भी कह लें, वो जो वक्त है वो बहुत खूबसूरत वक्त होता है। आपको हर चीज़ बहुत हसीन लगती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये मोहब्बत का जज्बा ही है, चाहे वो फिर बार बार हो जाती है। होती है बार बार? हाँ क्यों नहीं होती, अभी भी हो जाती है। आप बताइए जी, अब होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन मुझे अब नहीं होती। क्यों? कर्जा ला सके? ढूंढते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कर्जे का बहाना भी नहीं। अब फिर आप कहेंगे कि मैं बात को किसी और तरफ ट्विस्ट कर रहा हूँ। करे। बात ये है कि मोहब्बत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस मोहब्बत की तरफ ओन साहब इशारा कर रहे हैं कि वही मोहब्बत आपको हो। मोहब्बत तो बहुत चीज़ों से हो सकती है। जिस तरह अभी मुझे मेरे हॉस्पिटल से बहुत मोहब्बत है। मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक डायलिसिस हॉस्पिटल पिछले 1.5 साल से बनाया हुआ है और हम एवरी मंथ 300 डायलिसिस पर मंथ जो है ना एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं। उसका नाम भी आशियाना वेलफेयर सिस्टम है और रायविंड रोड पे और उसकी ओपनिंग इंशाल्लाह 27वें रमज़ान को हम करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता था कि जिस वक्त मैं अपने हॉस्पिटल की पहली स्पीच करूं तो मैं लफ्ज़ गा का इस्तेमाल ना करूं कि आप मुझे पैसे दें, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है। मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे, मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, और आप यकीन करें ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी ड्यूटी है कि इसके अलावा आजकल कुछ और सूझता ही नहीं है। सूचना चाहिए भी नहीं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। क्या बात, आराम से, आराम। क्या ऊंचा बोल रही हो? ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। बुलाया जाए। Ladies and gentlemen, the very very handsome, very very classy and very very pakka actor, the Kashif Mahmood Saab is here. Sir, the spot, mic and stage is all yours. कहता कि आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने, नाओ करदे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने। बहुत अच्छे। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने, नाओ करदे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने। ते कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने? वाह वाह। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने, नाओ करदे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने। ते कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने। ओए बंदे ही करदे रिस्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरदे। थैंक यू। यही रहिएगा क्योंकि यहाँ पे मौजूद है दी एक्टर एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो मज़ाकरा। कीप ऑन वाचिंग।